हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है सामंजस्य। रवि कुमार और उनकी पत्नी रश्मि जी अपने बेटे के बहुत बुलाने पर एक सप्ताह के लिए पूना गए। दोनों का बहू बेटे ने आत्मीयता से स्वागत किया। रवि और रश्मि ने उनको आशीर्वाद दिया। उन दोनों को घर के एक बड़े और अच्छे कमरे में ठहराया गया। फ्लैट बड़ा था और उसमें 4 बड़े कमरे, हॉल और डाइनिंग रूम था, जिसे देखकर दोनों पति पत्नी बड़े प्रसन्न हुए। रवि और रश्मि की एक ही संतान के रूप में श्याम कुमार था। श्याम की पत्नी संध्या भी अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी थी। श्याम और संध्या पूना की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। दोनों में प्यार हो गया और जब दोनों ने विवाह करने का निश्चय किया तब बेहद समझदारी से अपने अपने मम्मी पापा से उनकी सहमति ली। दोनों पक्षों के अभिभावकों ने अपने बच्चों की खुशी देखकर सहर्ष विवाह की अनुमति दे दी। अब श्याम और संध्या अपना अपना काम करते हुए सुखपूर्वक अपना गृहस्थ जीवन बिता रहे हैं। अब रश्मि अपने बेटे बहू के घर आई है तो सब कुछ ठीक होने के बावजूद उन्हें ये देखकर अटपटा सा लगा कि श्याम घर के हर छोटे मोटे काम काज में बहू की मदद करता रहता है। जब चाय नाश्ते का समय होता है तो श्याम हाथ में तस्त्र लेकर उनके कमरे में चला आता है। एक दिन रश्मि ने श्याम से पूछ लिया, बेटा तू ही चाय क्यों लाता है? संध्या क्या करती है, उसे ही भेज दिया कर। श्याम ने बिना किसी झिझक के कहा, मम्मी वह खाना बना रही है इसलिए मैं चाय ले आया हूँ, लेकिन तू भी तो ऑफिस जाएगा, फिर घर के काम में भी बहू का हाथ बंटाता रहता है। हाँ, मुझे भी ऑफिस जाना है और संध्या को भी, इसलिए घर के हर छोटे मोटे काम में मैं उसकी थोड़ी बहुत मदद कर देता हूँ। श्याम की बात सुनकर रश्मि का मन दुखी हो गया। वह ऐसा दृष्टि से रवि की ओर देख रही थी, परंतु वे निश्चिंत होकर चाय की चुस्की के साथ बिस्किट खा रहे थे। उन्हें इस तरह चाय नाश्ता करते देखकर रश्मि उनसे रुष्ट होकर बोली, तुम कुछ क्यों नहीं कहते? मैं क्या कहूँ? श्याम जो कुछ कह रहा है ठीक ही कह रहा है। भाई, पति पत्नी दोनों साथ साथ नौकरी करते हैं तो आपस में नौकरी और घर के कामकाज में सामंजस्य तो बिठाना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि पत्नी नौकरी भी करे और घर का काम भी। लेकिन मैंने कितने ही परिवारों में देखा है कि पत्नी नौकरी भी करती है और घर के कामकाज भी। रश्मि ने अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा तो श्याम ने वहां खड़ा रहना उचित नहीं समझा और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद रवि कुमार बोले, देखो रश्मि, हम यहाँ एक सप्ताह के लिए आए हैं। हमें इन पति पत्नी के बीच में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। यह इनका मामला है और दोनों एक दूसरे से खुश भी हैं। हम क्यों बीच में टांग अड़ाकर इनके गृहस्थ जीवन में बाधा बने? पति पत्नी में यदि सामंजस्य है तो समझो दोनों सुखी एवं प्रसन्न हैं। रश्मि जी को अपने पति की बात समझ में आ गई। वे मुस्कुराकर बोली, तुमने तो घर के कामकाज में कभी मेरी मदद नहीं की और आज बहू के नौकरी और काम को लेकर इतनी पैरवी कर रहे हो। ये सुनकर रवि टाकर हंस पड़े और बोले, रश्मि, तुम्हारे और मेरे बीच कामकाज का वह समय और था और आज के पति पत्नी के बीच कामकाज का समय कुछ और है। मैं आज पति पत्नी दोनों की नौकरी और घर के कामकाज की बात पर बहू की ही नहीं अपने बेटे के सुखी जीवन की भी पैरवी कर रहा हूँ।